नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं आपका होस्ट नूर आलम। अभी जैसे 2021 में बंगाल का विधानसभा चुनाव होने को है और इसको देख कर के बंगाल में काफ़ी सियासी सरगर्मियां तेज़ हो चुकी है। एक तरफ तृणमूल अपनी हुकूमत को बचाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी हुकूमत को सत्ता में आने के लिए एड़ी चोटी की जोड़ लगाई हुई है। अभी फ़िलहाल हम लोग हैं कमट्टी विधानसभा क्षेत्र में और हम आए हैं कमट्टी के दो ऐसे दिग्गज नेता से बात करने के लिए जो बहुत ही बेबाकी के साथ अपनी बातें रखते हैं और लोगों को अपनी बातें पहुंचाते हैं, जो काफ़ी सरगर्म रहे हैं कमट्टी के लोगों की खिदमत करने के लिए। तो आइए हम बात करते हैं कमट्टी के यूथ नेता अली रजा साहब से और INTUC के कोर कमेटी मेंबर नईम खान साहब से। अली रजा साहब, आपका स्वागत है इंडिया में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबों को मेरा सलाम और नमस्कार। अली रजा साहब, ऐसा है कि अभी जो गुज़श्ता कल जो बीजेपी का जो महासभा हुआ वहाँ पे JP नड्डा साहब ने कहा है कि जो तृणमूल पार्टी है, तृणमूल पार्टी का मतलब ही कट मनी पार्टी और हर काम में तृणमूल कट मनी लेती है। ऐसा हत्या कि जब लोग शमशान जाते हैं तो शमशान का जो फ्यूनरल का जो लास्ट एक्टिविटीज़ होता है उसके लिए भी लोगों को कट मनी देना पड़ता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, नड्डा साहब ने कल जो कहा कि हमारी पार्टी कट मनी लेती है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस जिस स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है, खासकर मान लीजिए यूपी का, वहाँ देखिए करप्शन की हालत क्या है। वहाँ पर घोटाले हो रहे हैं, वहाँ का रूल एंड रेगुलेशन ख़त्म हो चुका है। 100 IAS ऑफिसर हुकूमत को लेटर लिख कर दे रहे हैं कि आप इस तरह के बिल पास ना करें, आप नौकरशाहों पे लगाम लगाएं, आप पुलिस प्रशासन को रोकें। आपने देखा है कि इससे पहले भी तृणमूल पर इल्ज़ाम तराशी की गई, शारदा का किया गया, नारदा किया गया। किसको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। हमारे जननेता श्री मदन मित्रा जी, उनको अरेस्ट किया गया। काफ़ी दिनों तक रहने के बाद उनके खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिले, उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। नारदा में ज़बरदस्ती किसी से पैसे दिलवाने की कोशिश की गई और ये साबित किया गया कि नहीं, इन लोगों ने कट मनी वाला पैसा लिया है। अदालत ने कहा है कि जो दे रहा है मैथ्यू सैमुअल, जो स्टिंग ऑपरेशन का हेड था, वो क्या कर रहा था? वो वहाँ पर लोगों को पैसा डोनेशन पार्टी के नाम पे दे रहा था और ये बता रहा था लोगों को कि ये रिश्वतखोर हैं। अच्छा, अभी जो आप चिट फंड के मामला को लेकर के बोलें तो तृणमूल को लेकर के अभी CPM कांग्रेस ने 2 दिन पहले अधीर रंजन चौधरी की क़यादत में चिट फंड को लेकर के फिर से महासभा एक रैली निकाली और उन्होंने इसका डिमांड किया कि श्यामल सेन कमीशन का जो रिपोर्ट है वो गवर्नमेंट सबमिट करे और फिर से दोषियों को सज़ा दे और कोशिश करे कि जो शारदा का जो पैसा है पब्लिक को लौटाया जाए। अभी तक कोई भी मामला मतलब क्लोज नहीं हुआ, अभी भी केस चल रहा है, कोई भी कस्टमर अभी तक पैसा नहीं पा पाया। उसको लेकर के रैली भी निकाली गई। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या तृणमूल इस मामले को हल करने की कोशिश नहीं कर रही है? देखिए, चोर मचाए शोर। शारदा का फाउंडर कौन है? ये सुदीप्त सिंह का जड़ रूट कहाँ से हुआ? इसमें असीम दास गुप्ता के जो PA थे गणेश, उनका नाम पहले आया। अभी हाल फिलहाल सुदीप्त सेन ने अधीर रंजन चौधरी का भी नाम मेंशन किया कि जिन लोगों ने शारदा का पैसा लिया है उनमें एक नाम उनका भी है। CPM के लोग भी हैं। हमारी पार्टी, हमारी नेत्री ने कहा है कि जो कोई भी होगा, ख्वाह हमारे पार्टी के लोग क्यों ना हो, अगर वो इसमें मुलव्विस हैं तो उनको कानूनी हिसाब से सज़ा दी जाएगी। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। इलेक्शन का माहौल है, ED CBI के ज़रिए ये घोटाला वो घोटाला। आप इसको अमली जामा क्यों नहीं पहना रहे हैं? आप अमली जामा पहना नहीं रहे, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लोगों को गुमराह इसलिए कर रहे हैं कि आपको वोट बैंक की राजनीति करना। हमारी नेत्री ने, आपको शायद पता भी होगा कि शारदा के घोटाले के बाद हर पुलिस स्टेशन में जो बेनिफिशरी थे, जिनका जिनका उनमें बकाया पैसा था, थोड़ा बहुत पैसा उनको दिया जा रहा था। लेकिन इन्हीं लोगों ने कोर्ट में केस करके इस मामले को उलझाकर वो बंद कर दिया गया। हमारे नेत्री ने कहा था कि इस पैसे को आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करके लोगों तक हम लोग पहुंचाएंगे, मगर इन लोगों ने क्या किया? कोर्ट में एक पिटीशन किया कि नहीं, इस तरह का प्रोसेस इलीगल है, ये है वो है करके
उसको अटका दिया। ये लोग लोगों का बेनिफिट नहीं चाहते हैं। अच्छा, अभी इलेक्शन अभी आने को है और देखा जा रहा है कि आए दिन जो तृणमूल के जो नेता है या कर्मी है तृणमूल छोड़ बीजेपी या दूसरी पार्टी में चले जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी गए, उसके बाद कुछ दिनों पहले लक्ष्मीनारायण शुक्ला ने भी पार्टी से रिजाइन मार दिया अपना पॉलिटिकल ये दे करके। इसके अलावा भी सुनने में आया है कि कमट्टी के भी शायद 2 कोई तृणमूल कर्मी बीजेपी ज्वाइन किए हैं। तो इस बारे में क्या कहेंगे कि जो लोग दिन ब दिन तृणमूल छोड़ करके दूसरी पार्टियों में चले जा रहे हैं, खासकर बीजेपी में, तो क्या इससे तृणमूल को काफ़ी नुकसान होने को है? इस बारे में नईम साहब आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, दरअसल बात यह है कि इस तरीक़ा से जो हो रहा है, हमारी नेत्री, हमारी जोड़ी नेत्री ममता बनर्जी ये बार बार ऐलान भी की हैं और कल भी इस चीज़ को हम लोग देखें कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है उसको देखने के नहीं है। ये खास करके तृणमूल पार्टी अवामी पार्टी है। आंदोलन से, संग्राम से ये पार्टी क्षमता में आई है। इसलिए कुछ गद्दार खास करके बोलूँगा कि गद्दार हो, लालची हो, उस तरीक़ा से कुछ लोग अगर जा रहे हैं, उससे टीएमसी पार्टी का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और आवाम देख रही है कि मैंने मज़दूरों का बोलिए या आवामों का बोलिए या बंगाल का बोलिए, रुझान क्या है? डेवलप का काम हम लोग कर रहे हैं, डेवलप का काम हो रहा है। और जो सुविधावादी हैं, जिससे कहना वह हम लोग अटैक कर रहे हैं, जिसे अब नाम बोले, कई नाम बताए, हम शुभेंदु अधिकारी बोले। शुभेंदु अधिकारी 2014, आज 2021 में हम लोग हैं, 2014 से कहना वह जोगाजोग मैंने बीजेपी संघ में रखे हैं। और हम लोग एक ट्रांसपोर्ट से हम लोग युक्त हैं। इसलिए आज शुभेंदु अधिकारी ट्रांसपोर्ट को बदनाम करने के लिए, ट्रांसपोर्ट को, इस सरकार को बदनाम करे से जिसे दिए घून नहीं लग जाता है, तो घून की तरह इस सरकार को बदनाम करने के लिए शुभेंदु अधिकारी 2014 से वो बीजेपी संघ में टच में थे। और सरकारी कोई भी ट्रांसपोर्ट का काम, आज जो ट्रांसपोर्ट का अवस्था जो ख़राब है, इस सरकार की वजह से ना, सरकार इतना फैसिलिटी दी है, समाजी सुरक्षा या सोशल वर्क काम दी है। जो कहना ट्रांसपोर्ट के स्टाफ जो रिटायर हो जा रहे हैं, एक कल पैसा या पेंशन चालू हो रहा है, पेंशन मिल रहा। हम लोग कमेटी में, हम लोग का 230 में बोलिए या मैंने आपका टैक्सी वाला बोलिए, ऑटो वाला बोलिए, हम लोग खूब ना कम से कम पैसा औता में हम लोग 50 आदमी को हम लोग औता में ले आए हैं। अभी तक करीब 500 आदमी का सुविधा चालू हो गया है। पेंशन का बोलिए, बीमारी का बोलिए या कोई नेचुरल डेथ का बोलिए, तो इस ढंग से तो 2-4 लोग जाने से तृणमूल पार्टी कमज़ोर नहीं है। अभी भी दिग्गज नेता और लड़ाकू नेता, आंदोलन वाला नेता हम लोग के पास हैं और हम लोग लड़ेंगे। ये तो अवामी पार्टी है, आंदोलन से खड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग को डरने की कोई बात नहीं है। बीजेपी इस वजह से कोई चेहरा नहीं है कि बंगाल के लोग उनको देखे, उनको समझे, या उनका कोई इतिहास भी नहीं है बीजेपी के बंगाल में कि लोग उनको वोट देंगे। अच्छा, जब से अवैसी साहब बंगाल में कदम रखे हैं, बंगाल की सियासत काफ़ी सरगर्म हो गई है और ऐसा लगता है कि अगर अवैसी वोट लड़ते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, तो सबसे ज़्यादा नुकसान तृणमूल कांग्रेस होगा। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे लिया साहब? देखिए, इससे पहले भी मुसलमानों को सबसे बड़ा नुकसान मुनाफिकों ने पहुंचाया। आप इस्लामिक हिस्ट्री का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि करबला के मैदान में आले रसूल को शहीद करने वाला कोई काफिर नहीं बल्कि मुनाफिक था। और यही मुनाफिक अंग्रेज़ों ने जो पॉलिसी अपना के रखी थी कि जब देखा कि मुसलमान और हिंदू मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि हिंदू मुसलमानों को बांटना शुरू किया। और बांटने के लिए अपने ही लोग, अपने में से जो गद्दार और मुनाफिक होते हैं, उन लोगों का इस्तेमाल किया। मीर जफ़र का वाक़या आप जानते हैं। तो ठीक उसी तरह अवैसी भी बीजेपी के लोगों से पैसा लेकर मुसलमानों के लिए सिर्फ बोलता है, अमली जामा नहीं पहनाता है। उसने कई बार कहा
कि मुसलमानों के लेकिन नहीं मैं आपको वजाहत कर रहा हूँ कि मुसलमानों के मसले हल होने चाहिए। तो मसले क्या सिर्फ बोलकर हल होने चाहिए? मुसलमानों का मसला हल ममता बनर्जी कर रही हैं। मुसलमानों का जितना भी आप देखिए, आइमा से लेकर मसाजिद से लेकर मदरसे से लेकर बंगाल के मुसलमान जितना महफूज है हिंदुस्तान के किसी स्टेट में नहीं है। लेकिन अवैसी का कहना है कि हम इंतखाब के लिए तृणमूल से अलायंस करने के लिए तैयार है, लेकिन ममता बनर्जी हमसे अलायंस करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, तो सुन लीजिए अलायंस क्या हुआ। उपेंद्र कुशवाहा नाम सुने, बिहार के लीडर हैं, उनके साथ अलायंस था और उन्होंने उनको चीफ मिनिस्टर के लिए कैंडिडेट चुना था कि अगर हम लोग जीतते हैं बिहार में तो उपेंद्र कुशवाहा सीएम होंगे। लेकिन आज का मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ को एनडीए का एमएलसी बनने जा रहे हैं। तो वो इत्तेहादी हैं मीम के, अवैसी के साथ, उनके पार्टी के साथ इत्तेहाद होने के बाद वो बीजेपी में जा रहे हैं। आज की रिपोर्ट बोल रहा हूँ, बिहार के उपेंद्र कुशवाहा एमएलसी चुने जा रहे हैं सपोर्टिंग टू एनडीए, माने वो बीजेपी के लोगों के हिमायत से एमएलसी चुने जा रहे हैं। ये किसके साथ थे? ये अवैसी के साथ थे। और दूसरी नंबर बात, आप तो 2-4 सीट जीत रहे हैं, लेकिन आप तो 15-30 सीटों पे बेड़ा गर्क करने आए हैं। मुसलमानों को अल्लाह अल्लाह के रसूल का हवाला देकर वर्गलाते हैं। क्या तृणमूल को अलायंस करना चाहिए अगर करना चाहें तो? कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए ज़रूरत नहीं है कि अगर अवैसी हमारा मुसलमान भाई है और टीएमसी हमारा दोस्त है, तो मैं कहूँगा कि भाई से अफजल मकाम दोस्त का है। हजरत अली ने कहा था कि भाई सोना है और दोस्त हीरा है। हजरत अली का कौल है कि सोना टूटकर उसको आकार में लाया जा सकता है, लेकिन हीरा को तोड़कर आकार में नहीं। आप कह रहे हैं कि अलायंस नहीं करेगी, तो अगर अलायंस नहीं करती है तो मुसलमानों का वोट का बंटवारा होगा, तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा नुकसान तो तृणमूल का ही होगा। देखिए, हमारे बंगाल के मुसलमान बाशऊर हैं, ये बिहार नहीं, ये बंगाल है। दूसरी तरफ मैं 12 बार कहता हूँ, हर जगह मीटिंग में भी कहता हूँ, सब जगह, कि यहाँ के जो मुसलमान हैं अल्लाह ने उनको इतना अक्ल और शऊर दिया है कि उनको दोस्त और दुश्मन की तमीज़ है। ये क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ पैसे के दम पर कुछ जर खरीद गुलाम हैं, जिनको पैसा देकर एक दाढ़ी टोपी वाला को बुलाकर टीवी में बैठाकर उससे, आपने तो सुना होगा हमारे बहुत से उलमाओं ने जाने से मना कर दिया, इंटरव्यू देने से मना कर दिया। उनको 10-20 हज़ार का पैकेज दिया जाता है कि हम लोग जो सवाल करेंगे आपको सिर्फ सुनना है। तो जो मुसलमान हैं, जो अपने से माने दीन को मानते हैं, अपने नबी को मानते हैं, वो कभी भी तृणमूल कांग्रेस के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। अब बंगाल के मुसलमान पे हम सबको पूरा एतमाद है कि ममता बनर्जी पे उन लोगों ने एतमाद जाहिर किया है और ये बरकरार है। नईम साहब, आपने कहा कि अवैसी बीजेपी की बी टीम है, तो इस बारे में ममता बनर्जी ने भी कहा है कुछ दिनों पहले कहा था कि हैदराबाद से करोड़ों रुपये खर्च करके अवैसी को लाया गया बंगाल में इलेक्शन लड़ने के लिए। तो इस बारे में क्या लगता है आपको कि वाकई में बीजेपी ने पैसा खर्च किया अवैसी को बंगाल में लाने के लिए? देखिए, अगर इतिहास उठा के देखिएगा, अवैसी साहब इतिहास देखिएगा, पार्लियामेंट में छोड़कर, कागजी कलम को छोड़कर, उसके बाद उनका इतिहास देख लीजिए। बात सही है, राजा साहब जो बता रहे थे कि अल्लाह रसूल, हाँ अल्लाह को रसूल को हम लोग मानने वाले हैं, मगर ये इतिहास गवाह है कि इस तरीक़ा से बहुत से लोग गुमराह करने के लिए और झूठ सच अमल पहनाने के लिए इस तरीक़ा से लोग घूर रहे हैं। आज जहाँ तक बात है कि मैंने जो किसी का जो आंदोलन चल रहा है, तमाम लोग किसी के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। किसी बिल जो काला कानून जो लागू किया है केंद्र सरकार, बीजेपी गवर्नमेंट, उसको उठाना होगा। उसका बारे तो मजदूर के बारे में तो नहीं बोल रहे हैं, उसका बारे में तो कोई एक बार भी हम उनका आवाज़ नहीं सुने हैं। तो असल में ये 100% इसको हम लोग बोलेंगे। आइए, हम लोग देखते आ रहे हैं, आज नहीं, आज करीब 20 बरस से, कि हमेशा वो चिल्लाते हैं पार्लियामेंट में अपने कुछ भाई बंदों को या दोस्त मुहिम को या अपने रिश्तेदार को सही सलामत रखने के लिए और पैकेज लेने के लिए। जैसे बिहार में पैकेज लिए, तो बंगाल में पैकेज लेकर बंगाल के मुसलमान को गुमराह करने के लिए
और डिवाइजन और रूल करने के लिए एक नंबर बीजेपी के, आज तो इससे पहले अडवाणी वाजपेयी के तरफ टाइम के लोग हैं, तो कन्वर्ट हो गए हैं अभी मोदी के सामने, अमित शाह के सामने कन्वर्ट हो गए। इसलिए बंगाल के मुसलमान जान रही है कि हमको क्या गलत है क्या सही है। हम लोग ओपनली हम लोग बोल रहे हैं कि आपको गलत और सही को पहचान करना होगा, और गलत और सही अगर पहचान कीजिएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अवैसी साहब का कहना है कि मुसलमानों ने दिल खोल कर तृणमूल का साथ दिया, ममता बनर्जी को वोट दी। मुसलमानों का वोट तो ममता बनर्जी ने लिया है, लेकिन मुसलमानों के लिए काम नहीं किया है, बल्कि उनको बदनाम करने की कोशिश की है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बात में सच्चाई नहीं है। हाँ, मैं ये तस्लीम करता हूँ कि 100% काम नहीं हुआ, इसलिए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ममता बनर्जी ने जितना स्कीम बंगाल में लागू किया है, इसको इंटरनेशनली अवार्ड से नवाजा जा रहा है। आपको मालूम होगा कि 26 जनवरी को योम जमहूरिया के परेड में हम लोग को जुबो साथी का भी एक प्रोग्राम रखा गया, इंतखाब किया गया। रजा साहब, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, और लोगों का कहना भी, हम लोगों ने सर्वे भी किया था कि ममता बनर्जी तो अच्छी है, वो काम अच्छी करती है, लेकिन ज़मीनी स्तर के जो तृणमूल के नेता है उन्होंने काम नहीं किया है, बहुत सारे घोटाले किए हैं, कट मनी लिए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहली बात को क्लियर कर दूं कि आप देखिएगा कि 34 साल जो डैमेज हुआ है, 34 साल जो CPM ने बंगाल के स्ट्रक्चर को डैमेज किया था, ममता बनर्जी उसको आहिस्ता आहिस्ता डेवलप कर रही है। आप हमारे आसपास के लड़कों को देखेंगे, काफ़ी लड़के नौकरी चाकरी उनको मिल रहा था, अब कर भी रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी करेंगे। और दूसरी नंबर बात, आपने दूसरा सवाल क्या किया आपने? कि तृणमूल के जो जमीनी स्तर के जो नेता है उन्होंने काम नहीं किया। लोग देखिए, इस बात को तस्लीम करते हैं कि ममता बनर्जी एक अच्छा नेत्री है, उन्होंने मगरबी बंगाल के लिए काम किया है, लेकिन उनके साथ जो लोग हैं जो जमीनी स्तर पे काम करना चाहिए, उन लोगों ने काम नहीं किया और ममता बनर्जी को बदनाम किया है। देखिए, मैं आपको बता दूं, कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स हो, कहीं का भी स्टेट का हो, वहाँ अच्छे और बुरे लोग रहते हैं, लेकिन आप इतना जानिए कि पार्टी के नाम पर जिसने भी कुछ गलत किया हो, अगर उसके नाम पर शिकायत की गई है तो पार्टी ने उसको बख्शा नहीं है, पार्टी ने उसको छोड़ा नहीं है, पार्टी ने दूसरा दरवाज़ा दिखाकर बाहर किया है। लेकिन इल्ज़ाम तराशी नहीं, आप सबूत के साथ आएँ। हमारे बहुत सारे रहनुमा हैं, आप उनको कहें कि ये शख्स पार्टी के नाम पर लोगों को अजियत दे रहा है, तुलाबाजी कर रहा है। अगर एक्शन विदिन 4 आवर्स में नहीं हुआ तो मैं उस दिन से पार्टी करना छोड़ दूंगा, लेकिन आपको शिकायत करनी होगी सबूत के साथ कि हाँ, ये शख्स इस तरह से कर रहा है। आप देखिएगा, आप अक्सर देखिएगा कि तृणमूल कांग्रेस को बदनाम करने के लिए इससे पहले भी बीजेपी के लोगों ने साजिश की थी हिंदू मुसलमान के दंगे के लिए। यही कमरट्टी के सरजमीन पे नईम भाई थे, हम थे, अनिशुर रहमान थे, हमारे नेता मदन मित्रा जी थे, सौगतो राय जी थे, गोपाल शाह, तुषार चटर्जी, हम सभी उसमें शामिल होंगे। रामनवमी का दिन था, सही बात, शामिल होकर हम लोग दंगा होने नहीं दिए। रजा साहब, आपके बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन बहुत सारे लोगों का इस बारे में जो आपने बात कहा है, इस बारे में भी लोगों की शिकायत रही है कि ममता बनर्जी के दौरे हुकूमत में जो मुस्लिम इलाके हैं, जहाँ पे मुस्लिम अक्सरियत है, वहाँ पे बहुत सारे जगह पे दंगे हुए, जैसे तिलनी पड़ा हुआ, आपका कांकी नारा हुआ, मरवाड़ी कल हुआ, आपका संतरागाछी के इलाके में हुआ। तो उस वक्त भी जो इलाकाई जो नेता थे, बड़े नेता थे, उन्होंने जो कारकर्दगी करनी चाहिए थी उसको रोकने के लिए, उस दंगे को रोकने के लिए, उस तरह से उन्होंने काम नहीं किया था। इस बात को आप तस्लीम करेंगे? देखिए, ये बात सरासर गलत है। देखिए, ये दंगा, यही तो मैं प्रूफ करना चाह रहा था कि बीजेपी के जहाँ जहाँ लोग जीत कर आ रहे हैं उस जगह गैर महफूज हो जा रहा है। अर्जुन सिंह के जीतने के बाद, तेलनीपाड़ा में लोकेट चटर्जी को जीतने के बाद वहाँ पर दंगा भड़काए गए हैं, लेकिन दंगा को देन रोकने की कोशिश कौन किया? माँ माटी मानुस की सरकार। ये इल्ज़ाम गलत है। मैं आपको क्या बता दे रहा हूँ कि वहाँ से लोगों का फ़ोन आता था, मदन मित्रा जी डायरेक्ट राब्ते में रहते थे, वहाँ के CP थे हुमायूं कबीर साहब, अभी भी हैं,
उनसे डायरेक्ट दादा राब्ता में थे, लोगों को भेजा गया। देखिए हमारे टीएमसी के लोगों ने भाटपाड़ा में हो चाहे तेलनी पाड़ा हो, दंगा को नाकाम करने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। इवन मदन मित्रा से लेकर फराज हकीम से लेकर ममता बनर्जी जी तक। और आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, दंगा के कसूरवारों को हमारे पार्टी ने कड़ी से कड़ी सजा देकर जेल के अंदर भेजा। हम तो पार्टी करते, हम तो अपनी पार्टी के बारे में अच्छा बोलेंगे। आप खुद जाकर रिपोर्ट ले लीजिए, कमेटी में जिस तरीक़ा से डेवलप हुआ है, हो रहा है। अजेरे निगारी हमारे जोनों नेता मदन मित्रा, यहाँ के जो विधायक हैं, आप देख लीजिए कमेटी के लोग को बार देखते हैं उनको, या कोई दुख मुसीबत में या डेवलप में, विधायक होकर भी विधायक के फंड का पैसा आज तक देखा दिए कमेटी में कहाँ वो लगाए हैं या कहाँ खर्च किए हैं। मगर हमारे जोनों नेता मदन मित्रा हमारे नेत्री से कोई भी प्रकल्पों के काम के लिए नेत्री से पैसा लेकर, पौरसभा से पैसा लेकर, गोपाल शाह से लेकर कमेटी डेवलप करना। और साथ साथ एक चीज़ और बता दें हम, ये बहुत गर्व होता है, खुशी होता है कि सरकार तो कमेटी के हर इलाके के स्कूल हो या रास्ता घाट हो या लाइट के हो, जो भी डेवलप काम चल रहा है, जो हो चुका है, और कुछ काम और भी जो बाकी है वो भी चल रहा है। और जो कमेटी के लोग चाह रहे हैं, जो कमेटी के लोग चाह रहे हैं, उसको लिए करना हम लोग मांग रहे हैं कि क्या क्या काम बाकी और बताइए। 34 बरस हुकूमत में जो काम नहीं हुई वो 10 बरस के हुकूमत में, खासकर हमारे तृणमूल पार्टी के सरकार में हम लोग कर पाए। और एक बात खुशी की बात है, आखिरी सवाल अलिया साहब आपसे, कि हम देख रहे थे कि बंगाल के कोने कोने में जो नेता है वो पार्टी बदल करके बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे। अभी सुनने में आया कि आपके कमेटी के 2 तृणमूल कर्मी थे, उन्होंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है। और ये भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे आपके जो तृणमूल कर्मी हैं वो तो काम तो तृणमूल का कर रहे हैं, तृणमूल के साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका साठगांठ बीजेपी वालों के साथ है। तो क्या वो दोहरी राजनीति का शिकार हो रहे हैं या तृणमूल को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए पहली बात तो तृणमूल का कर्मी था ही नहीं, वो डकैती केस में मुलव्विस है। आप पुलिस रिकॉर्ड निकालिएगा। लेकिन आपके तो तृणमूल जो लीडर है उनके साथ तो रहते थे। देखिए हमारे लीडर के साथ कोई भी आदमी आ जाए, बगल में खड़ा हो जाए, हमारे मदन मित्रा जी घूमते रहते हैं। कोई एंटी सोशल है, कोई पहचानता है, बगल में खड़ा हो गया तो मदन दा का करीबी तो नहीं हुआ। और रहा बात तो कीड़ों मकोड़ों को जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा जो कर्मी है, टीएमसी का जो कर्मी है, वो एक बात जानता है कि टीएमसी में लेना नहीं है, टीएमसी में इंसान को देना सिखाया है, समाज का काम करना। और जो माँ माटी मानुष का कर्मी है वो कभी बीजेपी में नहीं जाएगा। दूसरी बात कि कुछ लोग हैं जो हमारे पार्टी के आड़ में अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के तरफ हाथ बढ़ा के बैठे हुए हैं। तो सब पर हम लोगों का नज़र है, पब्लिक भी देख रही है, पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक तो उनको औकात सिखाएगी ही, और 2021 में उन लोगों को भी औकात सिखा दिया जाएगा कि जो लोग ये बैलेंस करके चल रहे हैं कि कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग टीएमसी का भी माल खाएंगे, हम लोग बीजेपी में भी हाथ मिला कर रहेंगे। इतना कोई बेवकूफ़ नहीं है। मदन मित्रा का सिपाही है हम लोग। मदन मित्रा एक छोटा मोटा लीडर का नाम नहीं है, पूरा इंडिया में उनके शख्सियत के बारे में लोग जानते हैं। वो सब जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। अब मैं आपको यकीन दहाई करवा रहा हूँ एक तृणमूल कर्मी होने के नाते कि जिन लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी की है, चाहे आवाम को नुकसान पहुंचाया है, आवाम तो सबक सिखाएगी उन लोगों को, पार्टी भी उनको कभी नहीं बख्शेगी। तो ये थे अली रजा और नईम खान साहब जो बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे। अब हम देखते हैं कि आने वाला इलेक्शन जो विधानसभा 2021 में होने वाला है तो क्या रंग लाता है और क्या सियासी उथल पुथल होती है। देखने के लिए इंडिया न्यूज़ धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।